गुड मॉर्निंग प्रशिक्षुओं। आज हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षु 2019 द्वितीय सेमेस्टर का इसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी की परिधि के 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूर्ण करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या फेस सदैव पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 अंश का कोण बनाता है। आकार के आधार पर अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास 3840 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 1/4 है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। तारों की तुलना में चंद्रमा हमारी पृथ्वी के अधिक समीप है, इसलिए इसका आकार तारों से बड़ा दिखाई देता है। बृहस्पति के उपग्रह के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। इससे समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना ने चंद्रमा का गठन किया। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। चंद्रमा की विशेषता इसके क्रेटर गड्ढे हैं। इसमें 600 से अधिक की गिनती हो चुकी है। विभिन्न चित्रों तथा अनेक अंतरिक्ष अभियानों आदि से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पता चला है कि चंद्रमा की सतह अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ है। यहाँ पत्थर, कंकड़ तथा चट्टानें हैं जो मोटी धूल कण की परतों से आच्छादित हैं। इस पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकेट तथा अन्य खनिज है। पृथ्वी की भांति चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए। चंद्रमा का मानव जीवन पर प्रभाव। चंद्रमा भी मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती है तो हमें रात में भी प्रकाश मिलने लगता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार आते हैं जो मानव जीवन के लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। ज्वार भाटे का मानव जीवन पर प्रभाव। ज्वार भाटा मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। जिस बंदरगाह में जल की गहराई कम होती है, बड़े जलयान पोताश्रय तक नहीं पहुंच पाते, किंतु ऐसे भाग में बृहद ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप बड़े बड़े जलयान पोताश्रय में सुरक्षित एवं आसानी से आ जाते हैं। पोताश्रय से खुले समुद्र में पहुंचने के लिए लौटते जल की गति का लाभ उठाते हैं। ज्वार भाटा मछली पकड़ने, व्यापार और नौ संचालन में काफ़ी सहायक होते हैं। ज्वार भाटे से नदियों द्वारा लाए गए
निक्षेप द्वारा बहा लिए जाते हैं, जिससे नदियों के मुहाने खुले रहते हैं और पोताश्रय छिछला होने से बचा रहता है। ज्वारीय जल के कारण ही भारत में हुगली नदी नौ संचालन के लिए उपयोगी हो सकी। प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के भीतर अदृश्य रूप में क्रियाशील शक्तियों को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। इन शक्तियों के स्रोत भूगर्भ के बहुत गहराई पर होते हैं, जो आंतरिक ताप, भीतरी चट्टानों के प्रसार एवं संकोच तथा गहराई में व्याप्त द्रव्य मैग्मा के स्थानांतरण आदि कारणों से क्रियाशील होते हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप से पृथ्वी के धरातल पर अनेक परिवर्तन संभावित होते हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप से अनेक विनाशकारी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। आंतरिक प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। भूकंप अथवा भूचाल का प्रभाव। भूचाल से प्रायः भूमि फट जाता है और भूमि के खनिज पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। तटों पर भूमि धंसने से घाटियां बन जाती है, जिससे बंदरगाहों का निर्माण होता है। झरने इत्यादि फूट पड़ते हैं। इसमें लाभों की अपेक्षा हानियां अधिक मात्रा में होती हैं। आंतरिक शक्तियां कभी कभी धरातल को कंपायमान कर देते हैं और या हिला देते हैं। ज्वालामुखी का प्रभाव। इससे भी लाभ कम और हानियां अधिक होती है। अचानक विस्फोट से काफ़ी धन जन की हानि होती है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। ज्वालामुखी से विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे मैदान, पठार, पर्वत आदि। इससे हमें बहुमूल्य खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैल करके कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। बाह्य शक्तियाँ। पृथ्वी पर बाह्य शक्तियों के प्रभाव का कार्य निरंतर चलता रहता है। सूर्य ताप। दिन में गर्मी से चट्टानें फैलती हैं तथा रात्रि में ठंडक से सिकुड़ती हैं, अतः इसमें टूटन होती है। यह अत्यंत प्रभावशाली क्रिया है। मध्य स्थलों में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वर्षा तथा नदियाँ द्वारा वर्षा के जल से मिट्टी के कटने तथा उसे बहा करके ले जाने का कार्य होता है, जिससे बाह्य धरातल पर स्पष्ट अंतर उभरता है। वायु के कणों युक्त हवा के प्रभाव से भी धरातल को काटने की क्रिया संपन्न होती है। बाह्य प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। नदी जल का प्रभाव, वायु का प्रभाव, ताप का प्रभाव, हिम का प्रभाव। प्रशिक्षुओं, आज यहीं तक। धन्यवाद।